आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1B को और क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, बस ऊपर ऊपर समझो कि ये 7 मीटर का मान लो ऐसे कोई लेंथ है, ऐसे कुछ है 7 मीटर का, फिर आपका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का है ऐसे कोई लेंथ, उसके बाद 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का, 12 मीटर, इसको और बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर का कुछ लेंथ है। ठीक है, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का ऐसे कुछ लेंथ है। ठीक है, अब इसको मेजर करना है, अब इसको मेजर करना है एक ऐसे बड़े लेंथ से, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, एक ऐसे बड़े ग्रेटेस्ट पॉसिबल है, एक ऐसा तुम ग्रेटेस्ट लेंथ लो, एक ऐसा ग्रेटेस्ट लेंथ लो जो कि इसको एग्जैक्टली मेजर कर ले, आसानी से एग्जैक्टली मेजर कर ले। ठीक है, एक ऐसा बड़ा एक ऐसा लेंथ लेना है, मान लो एक ऐसा लेंथ लेना है। ठीक है, जो कि ये वाला ये लेंथ इसको आसानी से क्या कर ले, मेजर कर ले, आसानी से क्या कर ले, मेजर कर ले। ठीक है, तो ये लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इन सब का HCF निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, HCF निकालना पड़ेगा। जैसे इसका HCF हम निकाल देंगे, जैसे इसका HCF निकाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे जब हम, तो एक चीज देखो, यूनिट हमेशा क्या रखना है, सेम रखा जाता है। जब भी HCF निकाले या LCM निकालने, यूनिट हमेशा क्या है, सेम रखना चाहिए। यहाँ देखो 7 मीटर है, यहाँ है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, यूनिट क्या आपका सेम नहीं है, तो यूनिट को क्या करेंगे, सेम। तो ये जो 7 मीटर है, ये जो आपको 7 मीटर है, इस 7 मीटर को चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ठीक है, इसको मीटर में रखो, अगर इसको सेंटीमीटर मीटर में, तो इसको भी या तो मीटर में चेंज करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन जल्दी से कौन सा होगा, आसानी से कौन सा, कैसे होगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे तो आसानी से होगा तो वैसे भी देखो, पहले इसको कर लेते, उसके बाद 7 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 7 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 700 सेंटीमीटर। ये देखो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे किसमें, इसको किसमें चेंज करेंगे, तो इस पूरे को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां दिख रहा है 3 मीटर, ये तो 85 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में, यहां दिख रहा है 3 मीटर, इस 3 मीटर को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई किए, प्लस ये तो ऑलरेडी क्या 85 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे 85 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अब यूनिट सेम हो रहा है। ठीक है, यूनिट सेम, सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया, सेंटीमीटर। ठीक, उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ये क्या है आपका मीटर में, ये आपका क्या है मीटर में, ये क्या दिख रहा है आपको, मीटर में। इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 12 मीटर को तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो सेंटीमीटर में हो गया, और ये 95 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, ऑलरेडी क्या है, सेंटीमीटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, तो इसको सम करेंगे दोनों को तो सर 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों को हमने क्या किया, इसको भी सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में हमने क्या कर दिया, यूनिट को सेम कर दिया। अब ये जैसे यूनिट सेम हो गया, अब इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो ये 700 हो गया, उसके बाद क्या है 385, उसके बाद क्या है 1295। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तो HCF निकालेंगे। चलो यहाँ सेंटीमीटर 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 लिख लेंगे। ठीक है, इन तीनों में सेंटीमीटर लिख लेंगे, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन लिख लेना। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर करोगे तो 700 का, तो 700 का फैक्टर क्या होगा, तो 7 इंटू 100, 7 इंटू 100, फिर 425, 4 का 2 इंटू 2, और 25 का 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 700 को तो 7 इंटू 100 लिखेंगे, 7 को 7 लिख दिए, और 100 को 25, 4 जब 100 होता है तो 4 का ये। ठीक है, इसको जैसे मन करे आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जैसे मन करे आप ऐसे इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 385 है तो ये दिख रहा है कि 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 3 बचा, फिर 5 7 जा 35, 5 7 हाँ, तो ये हो गया 5 इंटू 77, बस 77 टाइम्स में गया, 77 को 7 इंटू 11 लिख लेंगे, 77 को 7 इंटू 11। ठीक है, 5 7 जहां, ठीक है। चलो अब इसको करेंगे तो ये भी दिख रहा है 5, ये भी दिख रहा है 5, तो इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर ये 29, तो 5 4 जा 5 4 जा नहीं 5 5 जा होगा, 29 होगा ना, तो 5 5 जा होगा, 5 5 जा 25, 4 बचा, फिर 5 9 जा, फिर 5 9 जा। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 5 5 नहीं, 5 से नहीं जाएगा, कहाँ 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, हाँ 7 से जाएगा, 7 से जाएगा कितने टाइम्स में, 7 3 जा
21, 4 बचा, 7 7 जा 49 ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 37, 7 इंटू 37 ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर था 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 37, ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर हो गया तो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो सर एचसीएफ निकालने का तरीका है कि इन तीनों में जो कॉमन होता है, तीनों फैक्टर में जो कॉमन होता है वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है, वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो इसमें कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, तो सर यहाँ पे हम दिख रहे हैं तो 5 इन तीनों में दिख रहा है, 5 तीनों में दिख रहा है, और कोई नंबर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ये जो 7 है ये 7 भी तीनों में दिख रहा है, सर 5 तीनों फैक्टर में दिख रहा है, सर 7 तीनों फैक्टर में दिख रहा है, सर 7 भी तीनों फैक्टर में दिख रहा है, सर और कुछ तीनों फैक्टर में कॉमन नहीं दिख रहा है, बस 5 और 7 दिख रहा है, तो 5 इंटू 7 हो गया 35 सेंटीमीटर। एचसीएफ तो आपको निकालने आता होगा ठीक है। तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर, तो यही 35 सेंटीमीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। यही वो लेंथ है 35 सेंटीमीटर का, यही वो लेंथ है जो कि इसको 7 मीटर को और 3 मीटर 85 को और इसको आसानी से क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा ठीक है, एकदम एग्जैक्टली क्या करेगा, मेजर कर लेगा ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, बस क्या करना था, तो इनका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकालने के लिए यूनिट क्या करना था, सेम करना था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मीटर में भी तुम रख के करोगे आंसर आएगा, मीटर में भी रख के करोगे आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा क्या होगा, ये सारे स्टेप क्या होंगे, बढ़ जाएंगे ठीक है, उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका बन जाएगा ठीक है। तो वैसे भी आएगा, ऐसे नहीं कोई वैसे नहीं आएगा, वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन जल्दी से कैसे होगा, तो इसी से होगा ठीक है। चलो अब इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वाला क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencil ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि 1001 पेन्स है तुम्हारे पास ठीक है, इतने पेन्स है और आपके इतने क्या है, तो पेंसिल्स है, इतने आपके पेन हो गए और इतने आपके क्या हो गए, तो पेंसिल हो गए ठीक है, इतने पेन और इतने पेंसिल। इसको क्या करना है, तो स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टूडेंट में क्या करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है। चलो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सर स्टूडेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है। तो अब स्टूडेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना है कि इधर आओ लो ये तुम 2 पेन ले लो, तुम 4 पेंसिल ले लो और जाओ, नहीं ऐसे नहीं करना है ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें एक शर्त है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो देखो बोला इसने ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल ठीक है। इसने कुछ शर्त रखा है ठीक है, कि जैसे मन करे वैसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 पेन 4 पेंसिल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है ठीक है। शर्त क्या है उसका, तो देखो उसने बोला है कि हर एक स्टूडेंट को, मान लो एक स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिलना चाहिए ठीक है। सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल, इसका मतलब कि जो स्टूडेंट आप जितने स्टूडेंट को आप पेन और पेंसिल देंगे, तो पेन और पेंसिल आप क्या करेंगे, इक्वल देंगे, क्या करेंगे, इक्वल देंगे। अगर इसको मान लो आप 10 पेन दे रहे हैं तो इसको 10 पेंसिल भी देंगे, क्या करेंगे, 10 पेंसिल भी देंगे। अगर इसको एक स्टूडेंट को 50 पेन दे रहे हैं तो उसको 50 पेंसिल भी देंगे, 50 पेंसिल भी देंगे। क्वेश्चन ये बोला है कि पेन और पेंसिल क्या करेंगे, इक्वल देंगे, क्या करेंगे, इक्वल। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 12 पेन दे दिए और इसको 25 पेंसिल दे दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, स्टूडेंट को जब देना है तो पेन और पेंसिल क्या करना है, इक्वल देना है ठीक है। जितना पेन होगा उतना पेंसिल होगा ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में बोला है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो पेन और पेंसिल क्या करना है, इक्वल देना हर एक स्टूडेंट को ठीक है। ऐसे ही एक स्टूडेंट को, फिर दूसरे को भी, तीसरे को, हर एक स्टूडेंट को पेन और पेंसिल इक्वल देना है ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है। तो ऐसे आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है, पेन और पेंसिल हर एक स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, इक्वल देंगे ठीक है, इक्वल देंगे। तो ऐसे कितने स्टूडेंट को हम दे सकते हैं ठीक है। अगर पेन और पेंसिल, मान लो पेन और पेंसिल हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे पेन पेंसिल, चलो यहाँ पे पेन और पेंसिल एक स्टूडेंट को दोगे, एक स्टूडेंट को पेन और पेंसिल दोगे, फिर दूसरे स्टूडेंट को पेन और पेंसिल दोगे, ऐसे ही। तो ऐसे कितने स्टूडेंट बनेंगे, ऐसे कितने स्टूडेंट बनेंगे जिनको पेन और पेंसिल तुम दे सकते हो ठीक है। यानी कितने स्टूडेंट को 1000 पेन्स और 910 पेंसिल हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक है। यही क्वेश्चन ने पूछा है ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये चीज हम लोग निकालेंगे ठीक है। ये चीज कैसे निकलेगा, तो देखो ये चीज हम लोग निकालेंगे कैसे निकलेगा ठीक है। क्वेश्चन अभी हमने समझा है, कि क्वेश्चन बोला क्या था ठीक है। कितने स्टूडेंट को ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि सभी स्टूडेंट को पेन और पेंसिल क्या मिले, सेम मिले ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो तो क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नंबर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। इन्हीं दोनों नंबर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। जितना एचसीएफ आएगा वही क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट आपको पता चल जाएंगे कि इतने स्टूडेंट को पेन और पेंसिल इक्वल मिलेगा ठीक है। चलो देखो पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद फिर समझ लेंगे ठीक है। तो ये हो गया
अब एक और चीज यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि सर एचसीएफ ही कैसे पता चला, एचसीएफ ही कैसे पता चला कि एचसीएफ ही निकालेंगे, एलसीएम सर क्यों नहीं निकाल सकते, एलसीएम सर क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों एचसीएफ ही निकालेंगे। ठीक है, तो एक चीज समझो, जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेन और पेंसिल को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बताओ, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो नंबर क्या होंगे, स्टूडेंट क्या होंगे, कम ही होंगे, स्टूडेंट क्या होंगे, कम ही होंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है 1000 पेन है और 910 पेंसिल है तो 2000 स्टूडेंट हो सकते हैं, 2000 स्टूडेंट हो सकते हैं। बताओ, पॉसिबिलिटी है 2000 स्टूडेंट की। अगर 2000 स्टूडेंट होते तो क्या 1000 पेन और 910 पेंसिल तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं सर, नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी। जब 1000 पेन या 910 पेंसिल है तो 2000 स्टूडेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। तो नहीं जब कर सकते तो ये जो आया 2000, ये क्या है? तुमको एक चीज पता होना चाहिए, एक चीज तुमको पता होना चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए तुमको? गिवन नंबर से बड़ा और गिवन नंबर से छोटा वाला कंसेप्ट तुमको पता है, पीछे सारे क्वेश्चन हमने इसे रिलेट करके सोल्व किया। तो गिवन नंबर से जब बड़ा आंसर चाहिए, गिवन नंबर से जब बड़ा आंसर होता है तो एलसीएम निकालते हैं। तुमको पता है बड़ा के लिए बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम निकालते हैं, और जब छोटा आंसर चाहिए, जब छोटा आंसर चाहिए तो हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो बताओ, ये गिवन नंबर है तो इन गिवन नंबर से, इन गिवन नंबर से बड़ा आंसर हो सकता है क्या? 2000 स्टूडेंट हो सकते हैं? नहीं सर, 2000 स्टूडेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 2000 क्या आंसर होगा? नहीं होगा। तो 2000 क्या था? गिवन नंबर से बड़ा एक नंबर हमने सोचा तो इसका तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी। इसका मतलब गिवन नंबर से बड़ा आंसर नहीं चाहिए, इसका मतलब सर एलसीएम हम नहीं निकालेंगे, एलसीएम नहीं निकालेंगे। तो अब छोटा वाला का ये तो कंफर्म हो गया, एलसीएम नहीं निकलेगा। तो एलसीएम नहीं निकलेगा तो एचसीएफ निकलेगा, ये तो ये भी कंफर्म हो गया। तो अब एचसीएफ वाला छोटा वाला कंसेप्ट लगाओ। मान लो 1000 एक पेंसिल है, 910 पेंसिल है, इसको स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो यहां हमने एक बड़ा नंबर सोच लिया स्टूडेंटों का। अब एक छोटा नंबर सोचो, इन दोनों से छोटा नंबर एक सोच लो, मान लो 500, मान लो 500 स्टूडेंट, 500 मानना है, 300 मानना है, जो मानना है मान लो। ठीक है, 10 भी मानना है, 10 स्टूडेंट मान लो। ठीक है, तो ये जब छोटा स्टूडेंट तुमने लेट किया, ठीक है, ऐसे ही बस समझने के लिए, पकड़ने के लिए, एचसीएफ निकलेगा कैल्शियम। तो इसने 500, 310 स्टूडेंट, कुछ भी तुमने एक नंबर सोच लिया कि इतने स्टूडेंट होंगे। तो अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? 500 स्टूडेंटों में 1000 पेन और 910 पेंसिल बांट सकते हो या नहीं? हाँ सर, बांट सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जब 500 ही रहेंगे तो 1000 एक पेंसिल पेन है और 910 पेंसिल है तो आसानी से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर 300 भी रहता है, 300 भी स्टूडेंट रहते तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अगर 10 स्टूडेंट रहते तो सर ये तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। यानी पता क्या चल रहा है कि गिवन नंबर से हमको आंसर क्या चाहिए? छोटा चाहिए, यानी स्टूडेंटों की संख्या क्या होगी? कम होगी। इन 1001 पेन से और 910 पेंसिल से स्टूडेंटों की संख्या क्या होगी? कम होगी। ये हमने पता कर लिया। और जब कम होगी तो कम कैसे निकलेगा? जब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल देंगे, इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा? कम आएगा। तभी हमारा आंसर क्या आएगा? कम आएगा। तो इसका मतलब ये पता चला कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ ही हम निकालेंगे, क्योंकि आंसर हमको छोटा चाहिए, स्टूडेंट कम होंगे, और आंसर जब छोटा चाहिए तो हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। इस रीजन से हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में खूब समझा है। ठीक है, डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। मैथ अगर आपको सीखना है तो डिटेल में जाके आपको देखना पड़ेगा। अगर समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट ही है ना, अगर कॉन्सेप्ट सब समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो स्टार्टिंग में मैं नहीं बताया था कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल दोगे तो आंसर आएगा। क्यों निकालेंगे भाई? रीजन दीजिए। एचसीएफ ही क्यों निकालेंगे? कैसे पता चला आपको एचसीएफ ही निकालेंगे? तो ये वो सब तरीका था। ठीक है, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। और छोटा बड़ा वाला कॉन्सेप्ट मैंने खूब अच्छे से क्वेश्चन नंबर 15 में ही बताया है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेंगे अगर ये छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक नहीं पता चला है तो। चलो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये तो हमने बस लेट किया था, ये रियल नहीं है। ठीक है, बस लेट समझने के लिए किया था। कितने स्टूडेंट हैं रियल में तो वो निकालेंगे। तो इसका क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो ये 910 दिख रहा है तो ये 2 इंटू 5 होगा, और 13 7 91 दिख रहा है तो 7 इंटू 13 हो गया। 7 इंटू 13 हो गया। ये 1001 है, इसको कर लेते हैं। ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा, फिर 11 से जाएगा 13 टाइम्स में, 13 से 11 टाइम्स में, तो ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 13। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? तो सर जो चीज दोनों में कॉमन दिखा, दोनों में क्या दिख रहा है? कॉमन। तो सर यहाँ पे 13 कॉमन दिख रहा है, सर यहाँ पे 7 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कॉमन 7 इंटू 13, तो 13 7 जा 91, यानी 90 स्टूडेंट्स हैं, 91 स्टूडेंट्स हैं जिनको सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी 1001 पेन और 910 पेंसिल को हम 91 स्टूडेंट में, यानी 91 स्टूडेंट में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 91 स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही बस इसको करना था। बस ये देखो, सॉल्यूशन कितना लाइन का? 2 लाइन का, लेकिन इस सॉल्यूशन के लिए हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट सीखेंगे। चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 50 मीटर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लियो, क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेलिंग है, ठीक है। क्या है सेलिंग, तो सेलिंग कैसा होगा, ऐसे आपका एक सेलिंग है, इस सेलिंग का लेंथ दिया है कितना, इसका लॉन्ग, देखो लॉन्ग यानी लेंथ और ये ब्रॉड यानी ब्रेथ चौड़ाई। तो लेंथ जो दिया इसका सेलिंग का जो लेंथ कितना दिया, तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। सर इस सेलिंग का लेंथ इतना दिया और इसका ब्रॉड यानी चौड़ाई जो ये आपकी ब्रेथ है ये कितनी दी है, तो आपको सर 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। ये एक सेलिंग है जिसका लेंथ इतना दिया और ब्रेथ इतना दिया, ठीक। अब इस सेलिंग में क्या किया जा रहा है, सेलिंग के अंदर क्या किया जा रहा है, तो टाइल्स को बिछाया जा रहा है, ठीक है। टाइल्स को क्या किया जा रहा है, तो लगाया जा रहा है, ठीक है। पेव द सेलिंग पूछा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सेलिंग ऑफ ए, ये ठीक है। ये जो आपका सेलिंग, इसके अंदर सेलिंग के अंदर क्या किया जा रहा है, तो टाइल्स को लगाया जा रहा है और जो टाइल्स है उसका शेप देखो दिया स्क्वायर के शेप में, ठीक है। स्क्वायर टाइल्स यानी जो आपका टाइल्स इसके अंदर लगाया जाएगा वो किस शेप का है, तो स्क्वायर के शेप का है, ठीक है। तो मान लो ऐसे यहाँ पे एक टाइल्स लगेगा, एक टाइल्स मान लो यहाँ लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, फिर ऐसे टाइल्स आपका क्या होगा, लगता जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका टाइल्स लगता जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इस सेलिंग के अंदर कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक है। अगर आप इस सेलिंग के अंदर टाइल्स लगवा रहे हैं, तो इस सेलिंग के अंदर टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा है। एक सेलिंग है जिसके अंदर हम टाइल्स लगवा रहे हैं जो कि स्क्वायर के शेप का है, तो उस सेलिंग के अंदर टोटल कितना टाइल्स लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये हम लोग बताएंगे कि इस सेलिंग के अंदर कितना टाइल्स लगेगा, टोटल कितना टाइल्स लगेगा, ठीक है। तो देखो एक चीज याद कर लो, जब भी सेलिंग के अंदर टाइल्स लगाना होगा तो एक फार्मूला तुम याद करो, कौन सा फार्मूला, तो देखो नंबर ऑफ टाइल्स या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। रिक्वायर्ड ऑफ टाइल्स, ठीक है। जो भी आपका टाइल्स का रिक्वायर्ड है इन सेलिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स इन सेलिंग, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। या टोटल टाइल्स भी लिख सकते हो। तो एक फार्मूला बनेगा जब भी टाइल्स तुमको निकालना होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे, यानी टोटल टाइल्स कितने लगेंगे इस सेलिंग के अंदर, तो एक फार्मूला याद करो, क्या सर कौन सा फार्मूला, तो एरिया ऑफ सेलिंग, ठीक है। एरिया ऑफ सेलिंग अपॉन में सर एरिया ऑफ एरिया ऑफ वन टाइल्स, ठीक है। एरिया ऑफ सेलिंग अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल्स, ये क्या करेंगे, तो फार्मूला याद करेंगे कब, जब भी आपको टाइल्स लगाना होगा तब सेलिंग के अंदर। तो कौन सा फार्मूला होगा सर, एरिया ऑफ सेलिंग अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल्स, ठीक है। यही फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले से क्या होगा, सॉल्व होगा। अब इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो मान लो एरिया ऑफ सेलिंग का फार्मूला क्या होगा, सेलिंग का पैटर्न कैसा दिख रहा है, तुमको सर रेक्टेंगल के टाइप का तुमको दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया का, तो सर L इंटू बी। एरिया ऑफ वन टाइल्स, वन टाइल्स का शेप कैसा है, तो सर टाइल का शेप जो स्क्वायर के शेप का, ये इसने बोला है। तो टाइल का जो शेप है टाइल्स का, वो शेप क्या है स्क्वायर का, यह है स्क्वायर के शेप का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो सर साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। चलो ये इतना तुमको समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ सेलिंग अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ सेलिंग L इंटू बी और ये साइड इंटू साइड। अब एरिया ऑफ सेलिंग निकालने के लिए तुमको लेंथ भी पता है, और ब्रेथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, लेकिन साइड नहीं पता है, टाइल्स का साइड नहीं पता है, टाइल्स का ये जो साइड आपको नहीं पता है। तो इस टाइल का साइड ही जब नहीं पता है तो इसमें हम पुट ही नहीं कर सकते, इस फार्मूले पे हम पुट नहीं कर सकते। यानी हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो इस टाइल्स का साइड पता करना पड़ेगा, इस टाइल्स का साइड कैसे पता चलेगा, यही सीखना है, यही चीज मेन है कि इस टाइल्स जो दिख रहा है, इस टाइल्स का साइड क्या होगा, यही मेन है। और ये कैसे निकलेगा, तो देखो ये कैसे निकलता है, तो जो भी ये सेलिंग का लेंथ और ब्रेथ रहता है, इसका जब आप HCF निकाल देंगे, तो टाइल्स का साइड निकल जाता है। जब इसका HCF निकालेंगे जो नंबर आएगा वही नंबर क्या होगा, तो ये छोटा वाला जो टाइल्स है इसका साइड का वो काम करेगा, ठीक है। यानी इसके लेंथ और ब्रेथ का HCF निकालेंगे तो ये टाइल्स के साइड का काम करेगा। तो अब इसका HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकालने से पहले एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि ये 15 मीटर है और ये 70 सेंटीमीटर इसका लेंथ है लॉन्ग। तो ये क्या है आपका यूनिट सेम नहीं है, यहाँ मीटर सेंटीमीटर, तो इसके यूनिट को चेंज करेंगे, एक यूनिट में करना है, ये मीटर सेंटीमीटर, तो यूनिट को चेंज करेंगे जब, तो ये 50 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, देखो 15 मीटर को
चेंज किए सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई, और ये 17 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, 17 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना सेंटीमीटर क्या होगा, इतना सेंटीमीटर, यानी इतने मीटर, 15 मीटर 70 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, इतना आएगा, ठीक है। लेंथ को जो आपका ब्रॉड है ये कितना है, तो सर 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 इंटू 100 सेंटीमीटर होगा प्लस 2 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो सर 902 सेंटीमीटर, यानी इसका जो ब्रॉड है उसको सेंटीमीटर में हमने चेंज किया तो 902 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ ये आपका हो गया, ठीक। अब इसका निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि यूनिट अब क्या हो गया, सेम हो गया, तो अब इसका एचसीएफ निकालो। इसका अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लो ये 902 है, इसको 2 से करेंगे तो ये 45 1, ठीक है। फिर इसको करेंगे 7 से जाएगा नहीं, 11 से देखो तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 1 बचा, 11 1 जा, फिर 41 क्या है आपका प्राइम नंबर तो 1 टाइम्स में, यानी 902 का प्राइम फैक्टर करेंगे 211 इंटू 41, ठीक है। अब इसका करेंगे 1570 का तो देखो जो छोटा नंबर रहता है उसका ऐसे फैक्टर कर लो, जो पहले छोटा नंबर उसका ऐसे फैक्टर करो। अब फैक्टर जैसे हुआ एकदम मस्ट है कि या तो इन तीनों में से किसी ना किसी नंबर से ये कटेगा, एकदम मस्ट है, ठीक है, एकदम मस्ट है। अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तुमको कि सर इसको किससे कट करे, तो इन तीनों में से किसी ना किसी एक से कटेगा, एकदम मस्ट है। तुम इन्हीं तीनों को चेक कर लो, जिससे कटेगा कटाओ। 2 से देखो नहीं कटेगा, 11 से देखो कटेगा नहीं कटेगा, 1 और 1 2 होगा, और ये 12 में से 2 जाएगा 10 होगा, तो 10 11 से नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कटेगा। 41 से कटाओ तो 41 से एकदम मस्ट है कि 41 से कटेगा, ठीक है। तो कटाओ कितने टाइम्स में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 151 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 11 में से 3 गया 8 और ये 2 तो 7 ही आएगा। फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 7 7 4 जा, तो ये 7 टाइम्स, यानी 37 टाइम्स में, 41 से ये 37 टाइम्स में गया। फिर 37 प्राइम नंबर है तो देख रहे हो, इसका प्राइम फैक्टर करोगे 37 इंटू 41 आएगा, क्या आएगा 37 इंटू 41, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये तुम अगर पहले इसको करोगे तो सोच ही नहीं सकते कि सर ये किससे कटेगा, तो जो तुम सोच सकते हो उससे कटा लो, और इन तीनों में से मस्ट है कि किसी ना किसी से कटेगा, ये पकड़ने का टेक्निक होता है, ठीक है। चलो इसका एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ क्या निकला इसका एचसीएफ क्या निकला, तो सर इसका एचसीएफ 41 आया, 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। तो ये 41 सेंटीमीटर अब क्या बताएगा, ये 41 सेंटीमीटर बताओ क्या बताएगा, तो ये जो टाइल्स है, ये जो टाइल्स लगेंगे, इस टाइल्स का साइड बता रहा है, यानी साइड ऑफ टाइल्स निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, तो साइड्स ऑफ टाइल्स कितना निकल गया, तो सर 41 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी आपको ये पता हो, लेंथ ब्रेथ पता हो, एचसीएफ निकालेंगे तो साइड निकलेगा, ठीक है। अब देखो सब तुमको पता चल गया, ठीक है। साइड पता चल गया स्क्वायर का जो ये जो टाइल्स है इसका साइड पता चल गया 41 सेंटीमीटर, और रिक्वायर्ड ऑफ टाइल्स कितना टाइल्स का रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेलिंग यानी एल इंटू बी, लेंथ कितना है 1517 इंटू 902, एरिया ऑफ वन टाइल्स क्या है, साइड इंटू साइड कितना पता चल गया 41 इंटू 41, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने टाइल्स की रिक्वायर्ड है, इस सेलिंग में कितना टाइल्स लगेगा ये हमको अब पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं है कि कैसे कटेगा, यहाँ तुम फैक्टर क्यों नहीं, यही से पता चल जाएगा, ठीक है। 41 से ही बताओ कितने टाइम्स में कटेगा, 41 से कितने टाइम्स में कटेगा सर 37 टाइम्स में, 37 टाइम्स में यही दिख रहा है। अब ये कितने टाइम्स में कटेगा, ये कितने टाइम्स में, 41 से ये 41 कटेगा तो 11 टू 22 टाइम्स में ये कटेगा, 22 टाइम्स में ये कटेगा, ठीक है। ऐसे कटा लेंगे, यहीं से दिमाग लगाओगे तो, नहीं तो जैसे मन कर रहा है वैसे करो। 37 टू 74, 74 का 7, अब फिर 74 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, 37 2 करेंगे तो 74 4 7, और फिर 74 में 7 ऐड करेंगे तो हाँ 81, ठीक है। 81 टाइल्स लगेंगे, कितने टाइल्स लगेंगे, अरे सॉरी 814 टाइल्स लगेंगे, 814 टाइल्स लगेंगे। इस सेलिंग के अंदर कितने टाइल्स लगेंगे, तो 814 टाइल्स लगेंगे, ठीक है। ये करने का टेक्निक था, ठीक है। इसको अच्छे से हमने समझा, अब इसको तुम लोग आराम से नोट करो, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। रिक्वायर्ड ऑफ टाइल्स, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन सेलिंग, ये भी लिख सकते हो। तो चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 ठे रॉड है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि 3 ठे रॉड है, 64 सेंटीमीटर का एक है, फिर एक आपका 80 सेंटीमीटर का है, फिर एक आपका 96 सेंटीमीटर का रॉड है, ठीक है। 3 ठे रॉड है जिसका लेंथ दिया। अब क्वेश्चन में पूछा है क्या, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक कपड़े का लेंथ बताओ, मान लो ये आपका कपड़ा हो गया,
ये आपका ऐसे मान लो, ये मान लो ऐसे कपड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो कपड़े का लेंथ है, ये जो आपका कपड़ा है, इस कपड़े का लेंथ आप बताइए, एक ऐसा कपड़ा, एक कपड़े का आप लेंथ बताइए जो कि इस रॉड से भी मेजर हो जाए, इस रॉड से भी मेजर हो जाए और इस रॉड से भी मेजर हो जाए, ठीक है। फिर से देखो, एक ऐसा कपड़े का लेंथ बताइए, एक ऐसा कपड़े का लेंथ बताइए जो कि इस वाले रोड से भी मेजर हो जाए, इस वाले रोड से भी मेजर हो जाए, इस वाले रोड से भी आसानी से क्या हो जाए, मेजर हो जाए, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा है, यही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब देखो, अब ये कपड़े का जो टुकड़ा होगा ये कम से कम लेना, ऐसा लेना है कि कम से कम, अगर इसको मान लो बड़ा भी कर दोगे, कपड़े का लेंथ का अगर बड़ा करोगे तो बड़ा होता जाएगा और मेजर होता जाएगा, ठीक है। यानी एक कम लेना, ये ऐसा लेना है कि आसानी से मेजर हो जाए तीनों से, बड़ा तो हो ही सकता है लेकिन छोटा से छोटा, ठीक है। मान लो अगर 10 सेंटीमीटर का कपड़े का टुकड़ा ले लेंगे तो क्या इससे मेजर होगा, क्या इनसे मेजर होगा, नहीं सर मेजर नहीं होगा, इनसे मेजर नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा लेना है कि आसानी से मेजर हो जाए और छोटा से छोटा हो, बड़ा नहीं छोटा से छोटा, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, तो देखो क्या करना है, क्या करना है, सिंपली कपड़े का जब भी आपको लेंथ निकालना होगा, कपड़े का आपको लेंथ निकालना होगा जो कि इन तीनों रॉड से क्या हो जाए, मेजर हो जाए, तो क्या करना है, क्या करना है तुम बताओ, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। ये जो अपना कपड़े का लेंथ है, जो ये अपना कपड़े का लेंथ है, ये कैसे निकलेगा, एलसीएम से निकलेगा या एचसीएफ से निकलेगा, अब तुम बताओगे एलसीएम से निकलेगा कि एचसीएफ से निकलेगा। तो कहोगे सर एकदम सीधा सीधा ही दिख रहा है कि एलसीएम निकलेगा, कैसे पता तो एलसीएम निकलेगा, तो तुम एक चीज बताओ, तुमको ये चीज दिख रहा है कि सर रॉड है, ये तीनों रॉड है और तीनों रॉड ये दिया इसका लेंथ, तो जो अपना कपड़े का टुकड़ा होगा इन तीनों रॉड से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, यस और नो, ये बताओ, बस इतना बताओ, बड़ा होगा कि नहीं, इन तीनों रोड से कपड़े का टुकड़ा बड़ा होगा कि नहीं, जो अपना क्लॉथ है, क्लॉथ का लेंथ जो होगा इन तीनों रोड से बड़ा होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बड़ा होगा, तभी ना इसको मेजर करेगा, तभी ना इसको नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर करेगा। मान लो ये कपड़े का लेंथ इतना बड़ा हो गया, अगर इस वाले रोड से मेजर करेंगे, हो सकता है 2 बार या 3 बार में वो ये रोड इस कपड़े को लेंथ को मेजर कर ले, अगर इस वाले से मेजर करेंगे तो हो सकता है 2 ही बार में इस कपड़े के लेंथ को मेजर कर ले, इससे करें तो हो सकता है कि एक ही बार में ये कपड़े के लेंथ को मेजर कर ले, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब यही है, ठीक है, एक बार में या 2 बार में रॉड्स ये कपड़े के लेंथ को मेजर कर ले, ठीक है। तो अब ये जो क्लॉथ का टुकड़ा होगा, बताओ क्लॉथ होगा, इसका लेंथ इन तीनों से बड़ा होगा, हाँ सर बड़ा होगा, तो जब हमको आंसर बड़ा चाहिए, तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं कि नहीं चाहिए, हाँ सर एलसीएम निकालते हैं। जब भी गिवन नंबर से बड़ा आंसर चाहिए, सर गिवन नंबर से बड़ा आंसर चाहिए, उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं, तो इसका भी एलसीएम हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालो, 64 का एलसीएम निकालो, तो ये हो जाएगा आपका, फैक्टर करेंगे 8 जा हो गया, तो ये हो गया इतना। उसके बाद 80 का करेंगे फैक्टर, तो 80 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 10, तो 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और 10 को 2 इंटू 5, ठीक है। 96 का 16 6 जा, तो 16 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 का हो गया 2 इंटू 3, ठीक है। पावर में करना है, 2 के पावर ये 6 हो गया, ये 2 के पावर 4 हो गया और ये 5 के पावर 1 हो गया, इसके बाद ये 2 के पावर 5 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया। एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम निकालना तुमको आता है, जैसे मन करे एलसीएम निकालेंगे, 2 के पावर 6 हो गया, 5 हो गया इंटू 3 हो गया, ठीक है। करेंगे 2 के पावर 6 करेंगे, 2 के पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा, 64 इंटू 5 करेंगे तो 5 4 जा 5 6 जा, तो 320 आएगा, 320 में 3 से करेंगे तो 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 96 सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 सेंटीमीटर, यानी जो इस कपड़े का जो लेंथ होगा, वो 96 सेंटीमीटर का होगा, 960 सेंटीमीटर का होगा, 960 सेंटीमीटर का होगा वो कपड़े का लेंथ, जो कि इस वाले रोड से भी आसानी से मेजर होगा, इस वाले रोड से भी आसानी से मेजर होगा और इस वाले रोड से भी आसानी से ये कपड़े का लेंथ जो है आसानी से मेजर हो जाएगा, ठीक है। अब कितने टाइम्स में ये मेजर होगा वो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। इतना बुद्धि है, कितने, ये पूछा नहीं कितने टाइम्स में निकाला जाता है, तुमको पता है कि अगर 64 करेंगे तो ये आसानी से मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में यही पूछा था कि कपड़े का लेंथ बताइए, तो सीधे सीधे बस एलसीएम निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो।